हेलो एवरीवन। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे टैंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। देखिए अभी तक जो केसेस आपने पढ़ा उसमें जो पॉइंट था वो कर्व के ऊपर गिवन था एंड देन उस पॉइंट पे आपको टैंजेंट का इक्वेशन लिखना था या नॉर्मल का इक्वेशन लिखना था। लेकिन इस बार जो पॉइंट होगा दैट इज़ एन एक्सटर्नल पॉइंट और एक्सटर्नल पॉइंट से आपको टैंजेंट ड्रॉ करने हैं, उसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे हम टैंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, इसको समझते हैं। जैसे मान लो ऐसा कोई कर्व गिवन है y इक्वल्स एफ एक्स और एक एक्सटर्नल पॉइंट आपको दे दिया गया है P which coordinates are x1 y1। अब पॉइंट P से आपको इस कर्व पे टैंजेंट बनाने, आप देख सकते हैं पॉइंट P इज नॉट लाइंग ऑन द कर्व, है ना। P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, बाहर का पॉइंट है। तो अगर यहाँ से आप टैंजेंट बनाते हैं, लेट्स से मैंने ऐसा एक टैंजेंट बना दिया, तो ये डेफिनेटली कर्व को किसी पॉइंट पे टच करेगा। लेट्स से दैट पॉइंट इज Q हुज कोऑर्डिनेट्स आर x2, y2। अब ये आपको पता नहीं है, Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये आपको पता नहीं है, यही आपको पता लगाना है बेसिकली। क्योंकि अगर Q के कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो आपको इस टैंजेंट का इक्वेशन भी मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक और बात आपको समझनी चाहिए कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आप एक से ज़्यादा टैंजेंट उस कर्व पे बना सकें। बट आपको देखिए, आपको मेथड समझना है, जितने भी टैंजेंट्स होंगे वो सब सामने निकल के आएंगे। तो यू जस्ट हैव टू ड्रॉ वन टैंजेंट लाइन और उसके अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है। देखिए यहाँ पे कंसेप्ट क्या यूज होता है, कौन सा मेथड हम यूज करते हैं। अगर मैं इस टैंजेंट के स्लोप की बात करूं तो आई कैन राइट स्लोप ऑफ दिस टैंजेंट लाइन एज dy/dx एट x2, y2। ये तो पहले से पता है आपको, x2, y2 पे ये टैंजेंट है, तो dy/dx एट x2, y2 इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू स्लोप ऑफ दिस टैंजेंट लाइन। और अगर PQ का स्लोप, इस टैंजेंट का स्लोप आप 2 पॉइंट फॉर्म से देखें तो इट कैन बी रिटन एज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब दोनों सेम लाइन का स्लोप है तो डेफिनेटली आपस में इक्वल होगा, तो ये आपको मिल जाता है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, एंड देन एक और इक्वेशन आपको चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे दो अननोन्स हैं x2 एंड y2। x2 y2 दोनों की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर x2 y2 मिल गया, पॉइंट Q मिल गया, तो डेफिनेटली आपको PQ का इक्वेशन भी मिल जाएगा। तो जो दूसरा इक्वेशन होगा हमारा वो क्या होगा, देखो पॉइंट Q चूंकि इस कर्व पे लाई करता है तो ये डेफिनेटली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो आई कैन राइट y2 मस्ट बी इक्वल टू f एट x2, है ना। x की जगह x2 रख दिया, y की जगह y2 रख दिया। पॉइंट Q डेफिनेटली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी योर सेकंड इक्वेशन। अब देखिए दो अननोन्स हैं x2 एंड y2 और ये दो इक्वेशंस भी आ चुके हैं, तो इनकी मदद से आप x2 y2 फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखो इस बात को अगर हम क्वेश्चन की मदद से समझें, फाइंड द एब्सिसा of all the points of the curve y equals x cube minus 3x such that tangent at these points tangent at these points to the curve passes through 2, -2। देखिए आपसे क्या पूछा गया है, आपको ऐसे सारे पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं जहाँ पे अगर टैंजेंट बनाया जाए इस कर्व के ऊपर तो वो डेफिनेटली 2, -2 से पास करेगा। ठीक है,
ये आपसे पूछा गया है, ऐसे सारे पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स बताओ जहाँ पे अगर इस कर्व पे टैंजेंट बनाया जाए तो वो डेफिनेटली 2, -2 से पास करेगा। तो देखिए इसको अगर हम पहले ग्राफिकली इंटरप्रेट करें, जैसे मान लो आपका ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है, और जो पॉइंट है लेट्स से 2, -2 यहाँ पे है। आपको एक रफ ग्राफ बनाना है, एक रफ डायग्राम बनाना है जस्ट टू इंटरप्रेट द क्वेश्चन। अब देखो 2, -2 से अगर मैं एक टैंजेंट बना लूँ जो कि इसको टच करता है एट पॉइंट P विच इज़ लेट्स से x1, y1, ठीक है। 2, -2 से मैंने एक टैंजेंट बनाया जो इस कर्व को टच करता है एट P। देखो अगेन हो सकता है कि 2, -2 से और भी टैंजेंट्स बनाए जा सके, लेकिन आपको एक ही टैंजेंट शो करना है। अगर एक से ज़्यादा टैंजेंट्स होंगे तो वो सामने मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले dy/dx P पे फाइंड आउट करेंगे विच इज x1, y1, और उसको इक्वेट कर देंगे सिंपली किसके साथ, y1 + 2/x1 - 2। ये 2 पॉइंट फॉर्म में इस लाइन का स्लोप लिख दिया। तो ये दोनों सेम लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको इक्वल होना होगा। अब देखिए dy/dx की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 3x² - 3, है ना। अगर आपका फंक्शन है x³ - 3x, y इक्वल्स x³ - 3x, देन dy/dx मस्ट बी व्हाट, 3x² - 3। So dy/dx at x1, y1, this will become 3x1² - 3 equals this, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए सेकंड इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, x1, y1 इस कर्व पे लाई करता है तो डेफिनेटली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो वी कैन राइट y1 एज x1³ - 3x1। okay, so this is the second equation. Now we have to solve these two equations to get x1 and y1. अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, x1, y1 वहाँ से मिल जाएगा आपको, है ना, क्योंकि दो अननोन से दो इक्वेशन भी मिल चुका है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मैं इक्वेशन 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाता है 3x1³ - 6x1² - 3x1 + 6 विच इज इक्वल्स टू y1 + 2। अब देखिए y1 को अपन क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी कैन राइट y1 एज x1³ - 3x1, और LHS को एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपको जो इक्वेशन मिलता है दैट इज 2x1³ - 6x1², ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस, अच्छा सॉरी यहाँ पे देखो +2 भी होगा, है ना, क्योंकि y1 + 2 था, y1 की जगह पे हमने रख दिया x1³ - 3x1 एंड देन +2 विल बी देयर। सो ये इधर आके +4 हो जाएगा इक्वल्स 0। अब देखिए यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ या 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये इक्वेशन ऐसा बन जाएगा। अब देखिए आपके सामने एक क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इन x1, है ना। तो इस क्यूबिक को हम सॉल्व कर सकते हैं अगर एक रूट हिट एंड ट्रायल से फाइंड आउट कर लिया जाए। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे x1 = 1 इस इक्वेशन का एक रूट होगा, तो x1 - 1 डेफिनेटली इसका एक फैक्टर होगा, और जो दूसरा फैक्टर होगा उसको आप निकाल सकते हैं डिवाइड करके, एंड इट इज़ गोइंग टू कम x1² - 2x1 - 2 = 0। ठीक है, ये आपका दूसरा फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या मिल जाती है, एक तो 1 मिलने वाला है, दूसरा यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको 2 ± √12/2, है ना, -b ± √d/2a। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 2 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे, तो ये जो आपको वैल्यू मिलेगा दैट इज़ 1 + √3
एंड 1 माइनस रूट 3। तो देखिए कहीं ना कहीं आपको x1 की तीन तीन वैल्यूज़ मिल गई, है ना। और देखो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा भी यही गया है, एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। थोड़ा अलग तरीके से लैंग्वेज को फ्रेम किया है, लेकिन अल्टीमेटली आपको यही फाइंड आउट करना था, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के एक्स कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता करना था। तो देखिए आपको तीन तीन एक्स कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, डेफिनेटली इस पॉइंट से 2, -2 से हम तीन टैंजेंट्स बना सकते हैं जिनके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, 1, 1 प्लस रूट 3 एंड 1 माइनस रूट 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इनफैक्ट अगर आपको किसी एक्सटर्नल पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ करना हो तो भी आपका कंसेप्ट सेम होगा। जैसे देखो मैं रफली एक फिगर बना रहा हूँ, इफ सपोज दिस इज y इक्वल्स एफ एक्स एंड नाउ इफ देर इज अ पॉइंट लेट्स से x1, y1 external point from where we have to draw a normal line and then we have to write equation of that line। तो अगर मैं पॉइंट P से नॉर्मल ड्रॉ करूँ, एक नॉर्मल आपको दिखाना है, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि एक से ज़्यादा नॉर्मल हो, लेकिन आपको एक ही दिखाना है। लेट्स से दिस इज द नॉर्मल लाइन PQ, और ये नॉर्मल जहाँ पे कर्व को इंटरसेक्ट किया उसको अगर मैं x2 y2 बोल दूँ, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो x2 y2 इज गोइंग टू लाई ऑन द कर्व, तो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन, इसको जरूर सेटिस्फाई करेगा। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, एक इक्वेशन ये मिल गया। दूसरा, इस लाइन का स्लोप, नॉर्मल लाइन का स्लोप हम ऐसे लिख सकते हैं -dx/dy, जो कि नॉर्मल का स्लोप होता है, और कहाँ पे चाहिए आपको, x2 y2 पे चाहिए। इट मस्ट बी इक्वल टू 2 पॉइंट फॉर्म में ये सेम नॉर्मल लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी योर सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, x2 y2 की वैल्यू मिल जानी है। एंड वंस यू गेट x2 y2, अगर आपको ये वाला पॉइंट मिल गया तो अब तो 2 पॉइंट फॉर्म से ये ऑलरेडी आपको दिया गया है, पॉइंट P इज ऑलरेडी गिवन टू यू, और आपने पॉइंट Q भी निकाल लिया कि भाई P से जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो कर्व को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ये भी आपने फाइंड आउट कर लिया। तो नाउ यू जस्ट हैव टू यूज 2 पॉइंट फॉर्म एंड देन यू कैन गेट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्वाइट इजली। अगर 2 पॉइंट गिवन है लाइन के ऊपर तो उसका इक्वेशन हम आसानी से लिख सकते हैं बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको इक्वेशन नहीं पूछा गया था इस क्वेश्चन में, आपको सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट निकालना था। बट सी, वंस वी हैव एक्स कोऑर्डिनेट वी कैन गेट वाई कोऑर्डिनेट्स एज वेल। एक्स कोऑर्डिनेट अगर आपको मिल गया तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं ना, x1 की वैल्यूज रखते जाओगे तो y1 भी मिलता चला जाएगा। ठीक है, और x1 y1 मिल गया अगर आपको, 2, -2 इज द अदर पॉइंट, यू कैन राइट इक्वेशन ऑफ द टैंजेंट लाइन, है ना। 3 टैंजेंट्स होंगे, तीनों का इक्वेशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट या नॉर्मल का इक्वेशन लिख सकते हैं। ओके, सी नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 कर्व्स, है ना। अगर 2 कर्व्स इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करना है, ये हम यहाँ पे सीखेंगे। तो देखिए एंगल ऑफ इंटरसेक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स at a point of intersection say at P। सपोज 2 कर्व्स हैं जो P पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 कर्व्स is defined as angle between the 2 tangents to the curve at their point of intersection,
यानी दोनों कर्व्स जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे अगर आप इन दोनों कर्व्स के ऊपर टैंजेंट्स ड्रॉ करें और उन टैंजेंट्स के बीच का जो एंगल होगा दैट इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। जैसे मान लीजिए आपने एक कर्व लिया ऐसा एंड देन ये दूसरा कर्व लिया, ठीक है। सपोज दिस इज y इक्वल्स एफ एक्स द फर्स्ट कर्व एंड दिस इज y इक्वल्स जी एक्स। और आप देख सकते हैं ये दोनों कर्व्स कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट P, है ना। लेट्स से इट्स कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1। तो आपको क्या करना है, आपको इस पॉइंट P पे टैंजेंट्स ड्रॉ करना है। देखो पहले मैंने fx पे टैंजेंट ड्रॉ कर लिया एंड देन जो दूसरा कर्व है gx उस पे भी टैंजेंट बना लिया, है ना, एट देयर कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहाँ पे ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे इन दोनों कर्व्स के ऊपर हमने टैंजेंट बना लिया। अब इन दोनों टैंजेंट्स के बीच का जो एंगल होगा, लेट्स से दिस एंगल, इफ दिस इज थीटा, ये थीटा ही एंगल ऑफ इंटरसेक्शन होगा बिटवीन दीज टू कर्व्स, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मान लें कि ये जो fx पे आपने टैंजेंट बनाया इसका स्लोप m1 है और gx पे जो टैंजेंट आपने बनाया इसका स्लोप m2 है, तो आई कैन से दैट m1 इज गोइंग टू बी f डैश x1, है ना। डेरिवेटिव एट x1 इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द टैंजेंट लाइन, ठीक है, टैंजेंट लाइन एट p। सिमिलरली m2 क्या हो जाएगा, m2 gx पे जो टैंजेंट बनाया एट पॉइंट P उसका स्लोप है, तो आई कैन से m2 इज g डैश x1, ठीक है। नाउ देखिए अब दोनों टैंजेंट लाइंस का स्लोप आपके पास है, तो दो लाइंस के बीच का एंगल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, tan थीटा is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2 and then we put mod। देखो इस पूरे क्वांटिटी को मॉड के अंदर लिखते हैं बिकॉज यहाँ से जो थीटा आपको मिलेगा, है ना, जब आपने RHS को पॉजिटिव बना दिया यानी tan थीटा को पॉजिटिव बना दिया, तो ये बात तय है कि यहाँ से जो थीटा आपको मिलेगा दैट इज ऑलवेज द अक्यूट एंगल बिटवीन द टैंजेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी दो कर्व्स के बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ सी यहाँ पे एक स्पेशल केस आता है जिसको हम ऑर्थोगोनल कहते हैं, ऑर्थोगोनल कर्व्स। देखिए ऑर्थोगोनल कर्व्स का मतलब क्या है, अगर इफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, इफ द एंगल ऑफ intersection of two curves at every point of intersection, at every point of intersection, मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि एक दो कर्व्स मल्टीपल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स एट एवरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 90 डिग्री, then curves are said to be orthogonal, ठीक है, बात समझ आ रही है। अगर दो कर्व्स जहाँ भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे अगर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आपको 90 के इक्वल मिले, देन द टू कर्व्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल। ओके, अगर आप कंडीशन की बात करें, सपोज ऐसे दो कर्व्स हैं, है ना, दे आर इंटरसेक्टिंग एट P एंड Q, ठीक है। अब मान लो एक कर्व को आपने ले लिया, सपोज दिस कर्व इज y इक्वल्स fx एंड द अदर कर्व इज y इक्वल्स gx। तो आपको क्या चेक करना होगा, यहाँ पे आपको देखना होगा कि dy बाई dx की जो वैल्यू है ना, फॉर द फर्स्ट फंक्शन fx, इसको अपन ऐसा लिख लेते हैं,
y1 इक्वल्स एफ एक्स और इसको लिख देते हैं y2 इक्वल्स जी एक्स, है ना, ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सकें। तो यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स है इसको आप ऐसे लिख लो, एफ एक्स के लिए इट इज़ dy1 बाई डी एक्स एट p इंटू dy2 बाई डी एक्स, ये जी एक्स का डेरिवेटिव निकाल लिया, एट p। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट आपको -1 मिले, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पॉइंट P पे अगर इन दोनों कर्व्स पे टैंजेंट बनाए तो दे आर गोइंग टू बी परपेंडिकुलर, है ना, क्योंकि उनके स्लोप का प्रोडक्ट, टैंजेंट्स के स्लोप्स का प्रोडक्ट आपको -1 मिल रहा है। इट मीन्स टैंजेंट्स आर गोइंग टू बी परपेंडिकुलर, और अगर टैंजेंट्स परपेंडिकुलर हैं उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। सो वी कैन से दैट एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू कर्व्स एट पॉइंट P इज 90 डिग्री। सिमिलरली आप Q पे भी चेक कर सकते हैं। Q पे भी आपको ये जो प्रोडक्ट है dy1 बाई डी एक्स इंटू dy2 बाई डी एक्स एट द अदर पॉइंट Q, ये भी -1 के इक्वली मिलना चाहिए, तभी आप बोल सकते हैं दैट दीज टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, है ना। मान लो अगर ऐसा हुआ कि P पे आपको ये प्रोडक्ट -1 मिल रहा है, यानी टैंजेंट्स परपेंडिकुलर हैं, लेकिन पॉइंट Q पे आपने चेक किया तो dy1 बाई डी एक्स और dy2 बाई डी एक्स, इनका प्रोडक्ट एट पॉइंट Q is not coming out to be -1. It means curves are orthogonal at P but not at Q. Okay? तो ऐसे कर्व्स को आप ऑर्थोगोनल नहीं बोल सकते। ऑर्थोगोनल होने के लिए दोनों कर्व्स का जहाँ जहाँ भी इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 होना चाहिए, ठीक है, बिटवीन द कर्व्स, तभी आप उसको ऑर्थोगोनल बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी। एंड सी नेक्स्ट, अगर दो कर्व्स एक दूसरे को टच करते हो, ऐसा भी केस हो सकता है ना, इसको आप लिख सकते हैं टचिंग कर्व्स। तो देखिए टचिंग का कंडीशन क्या होता है? टचिंग का कंडीशन होता है, सपोज द टू कर्व्स, इसको मैं ले लेता हूं y1 इक्वल्स एफ एक्स और इसको मैं ले लेता हूं y2 इक्वल्स जी ऑफ एक्स। If suppose two curves are touching each other at P, तो हम क्या देख सकते हैं? If this point P is let's say x1 y1, तो हम क्या बोल सकते हैं कि dy1 by dx at P it must be equals to dy2 by dx at P। मतलब इस पॉइंट पे दोनों कर्व्स पे बनाए गए टैंजेंट का स्लोप इक्वल होना चाहिए, है ना। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो सिंपली, एफ डैश x1 मस्ट बी इक्वल्स टू जी डैश x1, ठीक है। तो देखो ये कंडीशन है टचिंग का, जब भी दो कर्व्स एक दूसरे को टच करेंगे तो उनका जो कॉमन पॉइंट होगा वहाँ पे टैंजेंट्स का स्लोप ऑन बोथ द कर्व्स आर गोइंग टू बी इक्वल। जैसे देखो एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पे, जैसे अगर मैं दो कर्व ले लूँ, एक y इक्वल्स एक्स क्यूब और दूसरा एक्स एक्सिस को हम क्या लिख सकते हैं? y इक्वल्स 0। देखिए अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो एक्स एक्सिस तो ऑलरेडी आपके पास है, दिस इज एक्स एक्सिस हुज इक्वेशन इज y इक्वल्स 0 एंड सी एक्स क्यूब का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब देखिए ये जो पॉइंट है ऑरिजिन इज द कॉमन पॉइंट जो y इक्वल्स एक्स क्यूब एंड y इक्वल्स 0 एक्स एक्सिस दोनों पे लाई करता है। तो अब अगर आपको पता करना है कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ठीक है, दोनों कर्व्स पे जो भी कॉमन पॉइंट्स आपको मिलेंगे वहाँ पे आप एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले y इक्वल्स एक्स क्यूब की बात करूँ तो इसके लिए dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगा? 3x²। तो dy बाई डी एक्स एट ऑरिजिन यानी 0,0 अब क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। एंड देन जो दूसरा कर्व है दैट इज़ y इक्वल्स 0, इसका अगर आप dy बाई डी एक्स निकालें एट ऑरिजिन, अब चूंकि y इक्वल्स 0 एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, तो ऑरिजिन पे भी dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑरिजिन पे जो कि इन दोनों कर्व का कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, कॉमन पॉइंट है,
तो ओरिजिन पे दोनों कर्व्स पे बनाए गए टेंजेंट्स का स्लोप इक्वल है। किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। विच मीन्स आई कैन से अगर कॉमन पॉइंट पे दोनों कर्व्स के टेंजेंट्स का स्लोप इक्वल है, इसका मतलब हुआ कि y इक्वल्स एक्स क्यूब एंड y इक्वल्स 0, एक्स एक्सिस टच ईच अदर एट ओरिजिन, है ना। देखिए आपको मैथमेटिकल कंडीशन पे ध्यान देना है ना। देखो कई बार ऐसा लगता है कि एक्स एक्सिस y इक्वल्स एक्स क्यूब को इंटरसेक्ट कर रहा है एट सम डिफरेंट एंगल, है ना। बट यहाँ पे एक्चुअल सीन क्या है? y इक्वल्स एक्स क्यूब एंड y इक्वल्स 0 आर टचिंग ईच अदर, ठीक है। देखिए आपको सिंपली क्या याद रखना है कि अगर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स इज कमिंग आउट टू बी 90 डिग्री, देन कर्व्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल, and if angle of intersection of two curves is coming out to be 0, it means that curves are touching each other, ठीक है। ये सिंपल फंडा आपको याद रखना है। थीटा 90 है तो ऑर्थोगोनल कर्व्स होंगे, थीटा 0 है तो कर्व्स एक दूसरे को टच करेंगे। क्लियर? ओके, अब देखिए इस पे एक क्वेश्चन लेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फाइंड एंगल बिटवीन द कर्व्स y इक्वल्स एक्स स्क्वायर and 6y equals 7 minus x cube at 1,1, ठीक है। इन दोनों कर्व्स के बीच का एंगल आपको फाइंड आउट करना है किस पॉइंट पे? 1,1 पे। आप चेक करके देख सकते हैं 1,1 इन दोनों कर्व्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, विच मीन्स 1,1 इज द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन दीज टू कर्व्स। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? सबसे पहले मैं इस कर्व को लूँगा y इक्वल्स एक्स स्क्वायर और इसका जो dy बाई डी एक्स आपको मिलेगा दैट इज़ 2x एंड dy बाई डी एक्स 1,1 पे क्या मिल जाएगी आपको? x को 1 पुट कर देंगे, 2 के इक्वल मिल जाएगा। इसको लेट से मैंने m1 मान लिया, है ना। ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? dy बाई डी एक्स एट 1,1 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इस कर्व पे 1,1 पे जो टैंजेंट बनेगा उसका स्लोप दैट इज कमिंग आउट टू बी 2। देन वी टेक द अदर कर्व दैट इज 6y इक्वल्स 7 माइनस एक्स क्यूब। तो इसको जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आपको dy बाई डी एक्स क्या मिल जाता है? dy बाई डी एक्स इज कमिंग आउट टू बी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एट 1,1 ये क्या बन जाएगा? -1 बाई 2। इसको अपन लोगों ने m2 मान लिया, ठीक है ना। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? -1 बाई 2। ये डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एट 1,1 इस कर्व के लिए आपने फाइंड आउट करी, यानी ये इस कर्व के 1,1 पॉइंट पे बनाए गए टैंजेंट का स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे m1 इंटू m2 क्लियरली इट इज़ कमिंग आउट टू बी -1, विच मीन्स टैंजेंट्स एट दिस पॉइंट टू बोथ द कर्व्स आर परपेंडिकुलर, है ना। इन दोनों कर्व्स पे 1,1 पे बनाए गए टैंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे, विच मीन्स दैट दीज टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, है ना। और एंगल क्या हो जाएगा? एंगल बिटवीन देम विल बी 90 डिग्री और यू कैन से π/2 रेडियंस, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी दो गिवन कर्व्स के बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके।